गांधी जी इसकी लड़ाई जो है बार बार कर रहे हैं। वो बार बार ये आवाज़ उठाते हैं कि चाहे वो भांगी का बेटा हो, चाहे राष्ट्रपति का बेटा हो, सबकी शिक्षा एक समान है। रजौली विधानसभा ये 2 बार लगातार जो है बीजेपी को हरा करके जो है आरजेडी सत्ते पे आई है। क्या लगता है आपको इस बार जो है क्या टक्कर दे पाएगी? क्या लगता है भैया कि इस बार जो है एनडीए का सरकार जो है रजौली विधानसभा में बन सकती है? बिल्कुल बनने का उम्मीद है, क्योंकि आप सभी देख रहे हैं न्यू नवादा 24। न्यू नवादा 24 में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पार्टी का गठबंधन है जो 4 पार्टियां सुई है। आज आइए इनसे जानते हैं कि जो लगातार इस बार जो है 2 बार चुनाव हारे हैं बीजेपी पार्टी, इस बार चारों पार्टियां जो एक साथ होकर जो है रजौली विधानसभा में चुनाव लड़ रही है। क्या लगता है इन सब चीजों को आज बात करते हैं हम चीजों पे और जानने का प्रयास करते हैं कि इस बिहार विधानसभा चुनाव में जो है किसकी पार्टी जो है रजौली विधानसभा से जीत पाती आई है। सब इन सब चीज़ों पे हम लोग बात करते हैं और इस वीडियो में इन सब चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अभी हमारे साथ जो है जिला अध्यक्ष आए हुए हैं, हम पार्टी का जिला अध्यक्ष है और ये चारों पार्टियां का गठबंधन है, एनडीए का गठबंधन है। उस गठबंधन से हम एक पार्टी जो है हम पार्टी, और हम पार्टी से जो आया हुआ है जिला अध्यक्ष, उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं इस बार चुनावी माहौल जो है क्या होने वाली है। भैया सबसे पहले मेरे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। 2025 एक ऐसे चुनावी रंग ले रहा है जो कि लगता है कहीं ना कहीं इस बार जो है महाचुनावी होने वाली, इस पर आप क्या कहना चाहिएगा? देखिए, हमारी सरकार जो है, एनडीए की जो सरकार है, लगातार जो है गरीब हितों की काज कर रही है। चाहे वो मोदी सरकार हो या नीतीश कुमार जी हो या हमारे पार्टी का जो संरक्षक महोदय जीतन राम मांझी जी हैं, जो आप देखे हुए कि कैबिनेट में जो है विधवा पेंशन, विकलांग और वृद्धा पेंशन के बारे में चर्चा की है। उन्होंने कहा कि अगर जो प्रदेश है उसमें 2000 से 3000 मिलता है। दुर्भाग्य है बिहार का कि यहाँ बहुत कम मिलता है। इनकी आवाज़ को बिहार सरकार मानते हुए कल जो है कैबिनेट में जो है 400 से वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन को 1100 रुपया कर दिया है, यानी कि 3 गुना बढ़ा दी है। बहुत अच्छा। इस काम जो अभी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जो किए हैं एनडीए का गठबंधन में रहकर, वो बहुत ही सराहनीय काम किए हैं। इसके लिए सभी जनता में जो है खुशी का माहौल है, बहुत ही अच्छे काम किए हैं। लेकिन ये बोला जाता है कि जो हम पार्टी एक गरीबों की पार्टियां हैं और दलितों की पार्टियां हैं, ये कितनी इस बात में कितनी सच्चाई है आप बताइए। जिला अध्यक्ष के रूप में आप यहाँ पे उपस्थित हुए, इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? देखिए, हमारी जो पार्टी जो है, हमारे संरक्षक महोदय जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, ये दलितों की लड़ाई जो है, चाहे वो बिहार सरकार से हो चाहे भारत सरकार से हो, हमारी पार्टी भी 2 जगह मंत्री हैं, बिहार सरकार में भी हैं और भारत सरकार में है, और दोनों जगह ये आवाज़ उठाए जाते हैं कि दलितों की हित के लिए काम किया जाए। उनके लिए 5 डिसमिल ज़मीन के बारे में हो, चाहे वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, या कहीं ज़मीन कब्जा में है, उसका रसीद नहीं कट रहा, उसका पर्चा नहीं है तो पर्चा दिलाने के काम कर रहे हैं। अगर किसी को पर्चा मिला हुआ, अगर कब्जा नहीं है तो उनको कब्जा दिलाने का काम कर रहे हैं। और जो जुल्म अत्याचार हो रहा है उसके ऊपर शिकंजा कसने के लिए बार बार सरकार पर दबाव बना रही है, ताकि किसी भी दलितों के ऊपर जुल्म अत्याचार नहीं हो, और अगर उसके ऊपर अगर होता है तो करने वाले के ऊपर तत्काल कार्रवाई किया जाए, तत्काल एक्शन लिया जाए, ताकि आने वाला भविष्य में गरीबों पर जुल्म अत्याचार ना हो। देख, गरीबों की पार्टियां, बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने। जो गरीबों की पार्टियां हैं, हम पार्टियां और महादलित की पार्टियां भी कही जाती है, लेकिन महादलित में जो है अभी भी बहुत एजुकेटेड और बहुत ही अशिक्षित लोग हैं, और पढ़े लिखे के मामले में देखा जाए तो बहुत ही ये जो दलित समाज से जो आने वाले व्यक्ति है बहुत ही कम एजुकेशन प्राप्त किए हैं, और खास करके जो है वैसे वैसे स्कूलों में इन लोग को मौका नहीं दिया जाता है पढ़ने के लिए, जहाँ पे इन लोग को मौका देना चाहिए। तो क्या ये सरकार पे उम्मीद रखे कि जो बच्चे बच्चियां हैं महादलित को उस जगह पे जाके पढ़ाई कर सकते हैं जहाँ पे उन लोग को अपना इच्छा अनुसार पढ़ना चाहे? देखिए, मांझी जी इसकी लड़ाई जो है बार बार कर रहे हैं। वो बार बार ये आवाज़ उठाते हैं कि चाहे वो भांगी का बेटा हो, चाहे राष्ट्रपति का बेटा हो, सबकी शिक्षा एक समान हो। कॉमन एजुकेशन के बारे में बार बार चर्चा करते हैं कि सभी की बच्चा पढ़े। कॉमन एजुकेशन का मतलब है कि जिस स्कूल में डीएम का बेटा पढ़े, उसी स्कूल में जो है मजदूर का भी बेटा पढ़े, ताकि उसको आने वाला जो कंपटीशन है उसमें किसी प्रकार की उसको दिक्कत नहीं हो, अच्छी शिक्षा मिले। और अगर ऐसा नहीं अगर होता है तो जो सरकारी स्कूल में जो व्यवस्था है, वहाँ जो शिक्षा दी जाती है, जो प्राइवेट स्कूल में जो शिक्षा दी जाती है, दोनों की शिक्षा में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। जब हमारे गरीब का बच्चा जब कंपटीशन के मैदान में जाते हैं तो वो प्राइवेट स्कूल वाले बच्चा जो है उसके तुलना में जो ये कमज़ोर होते हैं,
और जिसके कारण वो जो है कि आगे निकल जाते हैं, हमारे बच्चे क्या होते हैं, पीछे रह जाते हैं। देखा जाए तो पलायन जो खास करके जो है ग्रामीण इलाकों से लोग ज़्यादा पलायन कर रहे हैं, ज़्यादा मात्रा में पलायन कर रहे हैं। इसलिए पलायन कर रहे हैं ना तो यहाँ एक किसी तरह का रोजगार है और हर एक व्यक्ति जो है देहात खास करके ग्रामीण इलाकों में बेरोजगार है। आपकी सरकार जो एनडीए गठबंधन हुई है 4 पार्टियों को लेकर के, क्या लगता है कि इस बार जो है अगर जीत कर आपको पार्टी आता है तो जिस हिसाब से पलायन बढ़ती जा रही है उस पर रोकथाम हो पाएगी कुछ? देखिए, जब सरकार बनेगी, अस्थिर सरकार रहेगी और यहाँ का जनता जनार्दन अगर हमारी एनडीए की सरकार को लाती है तो रोजगार की सृजन तो होगा ही, और कोशिश में है कि यहाँ पर जो है अच्छे उद्योग हो। अब बहुत सारे ऐसा प्लांट लग भी रहा है, रजौली में वो प्लांट लग रहा है जिसमें कुछ आदमी व्यवस्थित हुए हैं। यहाँ आपको जो वर्सलीगंज में जो है सीमेंट फैक्ट्री खुला है, तो जरूर कुछ लोग वहाँ भी व्यवस्थित हुए हैं। इस तरह से धीरे धीरे जो है बिहार का भी विकास होते जा रहा है। और अगर 4, 10, 20 और फैक्ट्री अगर खुल जाती है तो यहाँ का भी युवक बेरोजगार जो है वह कुछ ना कुछ उसमें engage हो सकते हैं। सबसे बड़ी समस्या आपको बता देते हैं ईंट भट्ठा वाला। अभी पहले के ज़माना में दलितों का जो शोषण होता था वो दूसरे ढंग से होता था। ये सबसे बड़ा अगर शोषण है तो वो ईंट भट्ठा पर है, इसलिए कि खास करके दलित परिवार में से कोई ऐसा समाज है जिसे मांझी समाज को मान लिया जाए, वो 90% जो है कि भट्ठा पे चले जाते हैं। जब भट्ठा पे 9 महीना रहते हैं तो 9 महीना उसके बच्चे अनपढ़ हो जाते हैं। सही बात है 9 महीना तक अगर लेकिन भट्ठा पर जो एक ना तो उनको शिक्षा देने का कोई प्रावधान किया गया, ऐसा कुछ भी व्यवस्था नहीं ताकि उनका जो है बच्चा आगे बढ़ सके, एजुकेशन प्राप्त कर सके। इसके लिए मांझी जी बोले हैं कि आप भट्ठा पर ले जाइए, हम रोकते नहीं हैं, लेकिन जितना ले जाइए उतना हमको चाहिए। अगर 9 महीना भट्ठा पर अगर वो रहते हैं तो 9 महीना के अंदर अगर उसको मृत्यु अगर भट्ठा पर होता है तो उसको 5 लाख से 10 लाख का उसको मुआवजा दीजिए। अगर किसी का गोड़ हाथ टूट जाता है, पंग हो जाता है, तो उसको 3 लाख से 5 लाख रुपये दीजिए। बहुत बड़ी बात कही इन्होंने। और देख सकते हैं यहाँ पे हमारे ग्रामीण भी कुछ यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करने का प्रयास करते हैं और इस बार जो चुनावी माहौल है उन पर भी कुछ जानने का प्रयास करते हैं। बहुत ही अच्छी आप बात कही है और चलिए हम कुछ ग्रामीणों से बात करते हैं। क्या लगता है कि जिस तरह से अभी ये बिहार विधानसभा चुनाव और खास करके रजौली में जिस तरह से 2 बार जो है आरजेडी का सरकार रही है, इस बार क्या लगता है कि आपको जो एनडीए का सरकार यहाँ पर बन सकती है, यहाँ पर विधायक आ सकते हैं? उम्मीद तो है कि विधानसभा की एनडीए का सरकार बन जाएगा। चलिए बहुत ही अच्छी। क्या लगता है भैया कि इस बार जो है एनडीए का सरकार जो है रजौली विधानसभा में बन सकती है? बिल्कुल बिल्कुल बनने का उम्मीद है, क्योंकि आज की जनता जो है पहले की तरह नहीं है, उनका सोच बदला है और सोच के साथ वो साथ देंगे एनडीए का। इससे है कि सरकार एनडीए का बने। आप सभी देख रहे थे न्यू नवादा 24। आप सभी को